दोस्तों नमस्कार। सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर है हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है। और पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाया था और आज के वीडियो में हम लोग थर्ड और फोर्थ नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझेंगे। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुनने की कोशिश करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन के रूप में और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल रॉड है, उसकी लेंथ दी गई 20 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, इज मेंटेन एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस एट इट्स टू एंड्स। द cylindrical surface of the rod is fully insulated and the heat is flowing through the rod at a rate of 6 watt. Find the thermal conductivity of the rod material. थर्मल कंडक्टिविटी निकालना मतलब हमें के यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये सब कुछ कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस आपको सिर्फ देखना है और सुनना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, जो डाटा गिवन है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो डाटा गिवन है उसको नोट करना। तो उसके लिए हमें क्या गिवन भी लिखना पड़ता है। ऐसा लिखने के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे लेंथ दी, लेंथ आप लोग जानते हैं किसको हम इसको एल से डिनोटेट करते हैं और जो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें हम क्या dx की जगह एल का यूज करते हैं। तो हमने ऐसा लिख दिया, इससे आपको पता चल सके कि एल की जगह में dx की जगह एल का जो भी डाटा दिया उसको यूज करना। कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब हम जो फोरियर्स इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें जो भी डाटा वह है मैक्सिमम हम मीटर में लेते हैं। तो मीटर में लेते हो तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 का डिवाइड कर देंगे। तो 100 का डिवाइड करेंगे तो ये डाटा हो जाएगा 0.2 मीटर। पहला डाटा हो गया। फिर डायमीटर दिया, तो यहाँ पर हम डायमीटर को डी से डॉटेड करते हैं, तो डी लिख देते हैं हम। और डी लिखेंगे, कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है। अब ये भी सेंटीमीटर में दिया, तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करेंगे तो इस ये हो जाएगा 0.03 मीटर। तो डी भी यहां पर लिख लिया। इसके बाद यहां पर जो टेम्परेचर दिया, कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया, 100 और 10 दिया। तो T1 स्टार्टिंग से ही बिल्कुल लिखते हुए चलते हैं। तो T1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो जो 100 है इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 273 का प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 373 केल्विन हो जाएगा। तो नहीं चेंज करेंगे तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कितना होगा, 373। इसके इक्वल कैसा लिखेंगे, कैपिटल टी में लिखेंगे। अब इसको भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, T2 को। T2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस की लिख देंगे और प्लस 273 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 283 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह जो डाटा गिवन है उसको मैंने नोट कर लिया। इसके अलावा और भी डाटा गिवन, यहाँ पर 6 वाट लिखा हुआ है। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर क्या होता है, हमारा Q होता है। तो Q क्या लिखा, 6 वाट दिया है और K हमें निकालना है, K हमें निकालना है। तो बड़ा ही आसान होता है, हमें सिर्फ फोरियर्स इक्वेशन याद हो। तो अकॉर्डिंग टू फोरियर्स इक्वेशन जो हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू क्या होता है, माइनस के, क्या होता है, माइनस के और A, फिर होता है dt अपॉन dx। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको मैंने बता दिया। ये जो होता है dt अपॉन dx, ये होता है क्या, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ये एरिया होता है। कि थर्मल कंडक्टिविटी होती है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। Q क्या है, हीट ट्रांसफर रेट है। हीट ट्रांसफर रेट यहाँ पर गिवन है, के निकालना है। ए गिवन नहीं है, ए गिवन नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे अभी मैं बताऊंगा। dt की जगह हम क्या लिखते हैं, तो इसको फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। ये हो जाएगा के, फिर ये हो जाएगा ये dt जो यहाँ पर लिख रहा है इसको हम कैसे लिखेंगे,
जो टी दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में कुछ दिया है और dx हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अब इसमें हमें क्या निकालना, एरिया निकालना। सर्कुलर रॉड है, कैसी है, सर्कुलर रॉड है, डायमीटर दिया है, तो ए इक्वल टू आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा, सॉरी ए इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। ऐसा कई बार इस एरिया का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज हमें करना है, तो हमें ए की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके समझा देता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे वेयर, अच्छे से लिखेंगे वेयर ए इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। यहां पर अच्छे से वैल्यू पुट करें, π/4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0.03 और इसको एक ही बार में कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते, तो मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहां पर वैल्यू लिख देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया है और 7.0685 इंटू 10⁻⁻4 लिख दिया। अब हमें क्या करना, ध्यान से समझें, ये जो फॉर्मूला इसका यूज करना, तो हम यहां पर लिखेंगे इसलिए Q इक्वल टू माइनस के फिर ए डी टी अपॉन डी एक्स लिख दें, या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख दें। यहां पर फिर हमें आगे लिखना पड़ेगा माइनस के ए, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम T2 माइनस T1 अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना, तो माइनस की जगह माइनस ही रहने दें, के को हम फाइंड आउट करना चाहेंगे, के लिख देंगे इनटू ए की वैल्यू ए की वैल्यू यहां पर निकाल चुके, कितनी है 7.0685 इंटू 10⁻⁻4। ब्रैकेट में यहां पर देख रहे हैं T2 माइनस T1 है, तो T2 यहां पर हम देख रहे हैं कितना दिया 283 माइनस T1 कितना है 373। इसको ऐसा बंद कर दें और इसके बटे में जो है वो उसको लिखना है dx मतलब l जो लेंथ दी है 0.2, तो 0.2 लिख लेना। हमें इसको सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले यहां पर Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब Q की वैल्यू यहां पर क्या दिया है 6 वाट दी है, तो 6 का 6 यूज करेंगे, इक्वल में यहां पर कौन सी लिखेंगे, ए वैल्यू कैलकुलेट करके लिखेंगे, जैसे माइनस के है तो माइनस के लिख दें, इंटू करके ए वैल्यू जो पूरी है वह एक बार में कैलकुलेट हो जाएगी। अब कैलकुलेट करके क्या वैल्यू आएगी ये मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो इसको मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, क्या करना है इसमें से इसको माइनस कर देना, फिर जो वैल्यू आएगी इसका मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें इसको डिवाइड कर दें, तो इतनी वैल्यू आ रही है -0.3180825। क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ये जो कम वाली वैल्यू है ये ज्यादा वैल्यू है, तो ज्यादा वाले वैल्यू जो 373 है उसका साइन माइनस है, वह अधिक वैल्यू है, इसलिए यहां पर साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये माइनस, ये यहां पर माइनस दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा के इक्वल टू निकालना है। यहां पर मैं निकाल देता हूं के इक्वल टू है, तो के अपोजिट में इक्वल किस तरफ जो वैल्यू है वह ऊपर लिख दें, और के साथ जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है उसको यहां पर लिख देंगे 0.3180825। बस 6 में नीचे वाली वैल्यू का भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 18.87 W मतलब वाट अपॉन मीटर केल्विन। तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई है जो मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो थर्ड वाला न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल भी समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द हीट फ्लक्स थ्रू अ वुड स्लैब। क्या दिया, हीट फ्लक्स दिया, याद रखें हीट फ्लक्स हमने पहले न्यूमेरिकल में समझाया था क्या होता है, अभी फिर से समझाऊंगा। हीट फ्लक्स दिया है 50 mm थिक, whose inner and outer surface temperature are 40 and 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब T1 इक्वल टू ए दिया, T2 इक्वल टू ए दिया है। आगे लिखा हैज बीन डिटरमाइंड टू बी 40 वाट पर मीटर दिया है। ये क्या दिया है यहाँ पर, हैज बीन डिटरमाइंड टू बी 40 वाट पर मीटर दिया है। आगे क्या लिखा व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी हमें निकालना ऑफ वुड। अब जो भी डाटा दिया उसको नोट करके मैं समझा देता हूं, तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लेकिन याद रखें ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट के जो थर्ड सेम है आपका डिप्लोमा का, सभी नोट्स मिल जाएंगे, सेपरेट सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे,
और कंबाइंड भी मिल जाएंगे। कंबाइंड का एक फायदा है, यदि पांचों सब्जेक्टों के आप नोट्स खरीदते हैं तो आपको वहां पर 100 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो इस तरह 399 में आपको पांचों सब्जेक्टों के हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है कि कैसे उसको ज्वाइन करना है, कैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सब कुछ आपको स्टार्टिंग में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में लिखा होगा कि जो पीडीएफ और वीडियो लेक्चर के लिए आप इस वीडियो को देखें, क्लिक हियर ऐसा कुछ लिखा होगा, उसमें देख लें। नहीं तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर है आपको पता ही होगा। नंबर नहीं है पता तो कुछ लोग यहाँ पर नोट्स करते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9229667775। तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके पांचों सब्जेक्ट हैं उसके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और मैं आपको पूरी प्रोसीजर समझा दूंगा। अब यहाँ पर जो डाटा दिया है उसको पहले तो जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, फिर इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे। नोट कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से ही थिक दिया, थिकनेस मतलब या थिकनेस दिया, थिकनेस मतलब डीएक्स दिया, डीएक्स लिखते हैं। या फिर ऐसे क्वेश्चनों में जो आप सॉल्व करेंगे वहां पर एल भी लिखा होगा, तो हम पहले ही बता देते हैं डीएक्स की वैल्यू है, थिकनेस है, तो ये कितनी दी है 50 mm दी है। और जैसे मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ और सभी न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, सारा डाटा मुझे मीटर में लेके चलना, तो mm को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। कितने से 1000 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1000 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.050 मीटर हो जाएगा। तो dx की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, 0.050 मीटर यूज करेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड डाटा दिया है, यहाँ आप देख रहे हैं एक टेम्परेचर दिया T1 और T2 दिया है। तो T1 हम क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे और T1 लिख देंगे। यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है उसको 40 लिखेंगे प्लस उसमें 273 कर देंगे, मतलब ये केल्विन में चेंज हो जाएगी। अब इसमें हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 313 केल्विन, 313 केल्विन हो जाएगा। आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं, 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये यहाँ पर 3 हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा T2 है, T2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी दी, 20 दी है। तो यहाँ पर फिर से हम 20 लिखना है प्लस 273 लिख देना। इसको जब ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 293 केल्विन हो जाएगी। इसके अलावा ये दिया है, ये क्या होता है, जो हीट फ्लक्स क्या दिया, हीट फ्लक्स दिया है। हीट फ्लक्स दिया कितना 40 W/m। हीट फ्लक्स क्या स्मॉल क्यू से हम डिनोटेट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोटेट करते हैं। और जो हीट फ्लक्स कितना दिया 40 वाट/मीटर, ये दिया हुआ है। हमें निकालना क्या क्या के निकालना, थर्मल कंडक्टिविटी निकालना। फॉर्मूला हमेशा एक ही यूज करना, जो हमारा फॉरियर्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट होता है उसी को नोट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉरियर्स लॉ भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं वी नो दैट, ऐसा वी नो दैट लिख लें। इसके बाद सीधा हमें क्या करना है, Q इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx, ऐसा फॉर्मूला होता है। इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता माइनस के ए और ब्रैकेट में क्या होता है हमारा T2 माइनस T1 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा dx हो गया। अब याद रखें ये जो Q दिया है, यहाँ पर क्या दिया हीट फ्लक्स, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू, जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ था हम लोगों ने वह पढ़ा था Q अपॉन ए, पढ़ा होगा आपको, याद हो जाए। Q स्मॉल Q इक्वल टू क्या पढ़ा था, Q अपॉन ए। तो यहाँ पर Q अपॉन ए हम फॉर्मूला बना सकते, कैसे बनेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, Q लिख दिया और जो ए है ए मैं इसके नीचे ले लेता हूं। जब ए को मैंने इसके नीचे ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा हमारा माइनस के बचा हुआ है और ब्रैकेट में T2 माइनस T1 बचा हुआ है और नीचे क्या बचा हुआ है dx बचा हुआ है। अब इतना डाटा लिखने के बाद हमें सारा डाटा जो दिया उसको यहाँ पर रख देना, जैसे कि स्मॉल q, ये जो स्मॉल q यहाँ पर क्या दिया है Q अपॉन ए इक्वल टू वैल्यू दी गई है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, कितना लिख देंगे 40 दिया तो 40 लिख देंगे। माइनस के हमें निकालना है, यहाँ पर जो वैल्यू दी गई उसको यहाँ पर पुट करते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में T2 है तो 293 दिया गया, तो ब्रैकेट में लिखे 293 माइनस, फिर यहाँ पर क्या दिया T1 इक्वल टू 313 दिया, 313 दिया, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दें। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.05 दिया है, 0.050 दिया, इसको रख देते हैं। अब एक ही बार में हमें कैलकुलेट करना है, जैसे 40 की जगह 40 रहने दें, माइनस के लिख दें, मल्टीप्लाई में इसको आप एक बार में कैलकुलेट कर लें, इसमें से इसको माइनस करें और जो वैल्यू आएगी उसमें इसका डिवाइड कर दें।
जो वैल्यू आ रही है वो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख देता हूं। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब जो आगे वैल्यू मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी के इक्वल टू, देखो इक्वल के इस तरह में 40, तो 40 को 40 रहने दें, और के साथ जो मल्टीप्लाई में ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, 400 बचेगा। तो इसके बटे में हम क्या कर देंगे, 400 कर देंगे। ये जीरो से जीरो कर जाएगा। 4 में जब इतने का डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 पॉइंट, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही, बना रही, और हमारा क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर केल्विन। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।